Hello everyone, I am ओंकार और अभी तक हमने इस सीरीज में ये इस आइज की आउटलाइन और शेडिंग देखी थी। अभी हमारा ये वाला जो आई है ये बचा हुआ है, बट अभी इसको मैं स्किप करूँगा, इस पे हम वापस आएंगे। अभी मेरे पास एक हेयर है जो मैंने बोला था कि हेयर को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इस हेयर को कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। अगेन ये रेफरेंसेस मैंने खुद नहीं ड्रॉ किए हैं, मैंने इस रेफरेंस को प्रोबेबली पिंटरेस्ट से लिया हुआ है। तो मैं इस रेफरेंस को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस रेफरेंस को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हमें आउटलाइन बनाना है तो ओके। सबसे पहले अगर आप रेफरेंस को देखें तो हमारा पेपर का जो साइज़ है वो A4 है, बट जो रेफरेंस है वो हमारा ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो हम पेपर को भी थोड़ा स्क्वायर शेप में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर से पेपर को इतना कट कर ले रहा हूँ और नीचे से इतना कट कर लेता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा, और ठीक है, मुझे लगता है मोर और लेस हमारे पास अब एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, ओके। अब कोई भी रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ रेफरेंस लाइंस का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन लूँगा, मैं एक रेफरेंस लाइन ऐसे बीच से लेता हूँ। ठीक, मैंने ये रेफरेंस लाइन लिया और एक रेफरेंस लाइन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक, ये हमारे दो रेफरेंस लाइन हो गए। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और रेफरेंस लाइन ले लेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो अब हम आते हैं आउटलाइन पे, पेपर पे। जो रेफरेंस लाइन मैंने वहाँ ड्रॉ किया है वैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये रेफरेंस लाइन ऑलमोस्ट पेपर के बीच में है, बीच से थोड़ा सा नीचे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ रेफरेंस लाइन को। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन है वो भी ऑलमोस्ट बीच में ही है, तो मैं उसको भी ऐसे बीच से ड्रॉ करता हूँ। और ये लाइन पूरी हॉरिजॉन्टल नहीं लग रही, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ठीक, अब मैं बीच से वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ।
जब भी आप आउटलाइन बनाएंगे, बिल्कुल बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। मैं खुद HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। होता क्या है कि आपको जब भी आप आउटलाइन बना रहे होते हैं तो आपको बार बार करेक्शन करना पड़ता है। अगर आप डार्क बनाएंगे, आप बार बार इरेज करेंगे और पेपर उससे डैमेज होगा। तो जितना लाइट रखेंगे उतना हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है। अब ओके, मैं एक काम करता हूँ, जितना मेरा पेपर का साइज है उसी साइज का मैं रेफरेंस को भी कर लेता हूँ, ताकि एक मैं मेजरमेंट ले सकूँ। ठीक है। मैंने, आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा, ये मैंने पेपर का साइज लिया हुआ है, उसी साइज का मैंने रेफरेंस को कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ से मैं, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यही मेरा यहाँ पेपर का सेंटर पॉइंट है। अब मैं, ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है। मैं यहाँ से मेजरमेंट ले रहा हूँ, एक अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट पेंसिल से ही मेजर कर रहा हूँ। तो लगभग इतना डिस्टेंस है, मैं उतना डिस्टेंस यहाँ से लेके पेंसिल को मार्क कर लूँगा। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। अब मुझे ये जो बॉटम वाली पॉइंट है मुझे वो चाहिए, तो मैं वो डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। ओके, ऐसे। ठीक है, लगभग इतना है। एक बार मैं भी चेक कर लूँ दोबारा। ओके, ठीक है। तो मुझे बॉटम का पॉइंट मिल गया। अब मैं ऊपर का पॉइंट लेता हूँ। मैं ऊपर का ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब मुझे, मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसकाता हूँ। ठीक है। अब मुझे ये ये पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट के लिए मैं फिर से मेजरमेंट ले रहा हूँ। ठीक, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आउटलाइन है वो कैसे कर्व होकर आया। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसी कर्व को फॉलो कर सकूँ। मैं बहुत लाइट यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल को। ठीक है। इसके बाद मुझे ये वाली लाइन चाहिए, तो ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से हमारा ऐसे हेयर गया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हुआ है और फिर ऐसे आ रहा है। यहाँ पे हमारा ईयर्स का पार्ट है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी मैं चाहूँ तो मेजरमेंट ले सकता हूँ कि ईयर्स मेरा कहाँ तक गया है। तो इस लाइन से ईयर मेरा इतना दूर है, तो ये मेरा मिल गया ईयर्स का ये वाला लाइन।
ईयर्स का डिटेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारा हेयर का आउटलाइन, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। अब ईयर्स के जस्ट पीछे से हेयर का आउटलाइन थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट से हमारा ऐसे निकला हुआ है, जैसे कर्व बना करके आउटलाइन, वैसे हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हो गई हैं, तो उसको मैं इरेज करके एक सिंगल लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है हमारा पीछे का आउटलाइन हेयर का। अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट है, उसके लिए इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ये वाला पॉइंट मैं इसको मार्क करता हूँ। फिर एक ये लाइन गई है और एक ये लाइन गई है, तो मैं उन दो लाइंस को बनाता हूँ। यहाँ से ये वाली लाइन निकली है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा अंदर गया, और फिर इससे यहाँ पे अगर मैं एक इस पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन लूँ, तो इससे थोड़ा आगे निकला हुआ है हमारा आउटलाइन। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, इसे थोड़ा आगे निकाल रहा हूँ। अब हम, अच्छा, इसमें ना बहुत सारे शेप हैं, बट मैं एक ओवरऑल शेप को ऑब्जर्व करूँगा। बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें कई सारे ऐसे लाइंस गए हुए हैं, ऐसे ऐसे, बट मैं उन लाइंस को अभी इग्नोर करूँगा। अभी आप जो ओवरऑल आउटर शेप है मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसका ऐसे ऐसे एक शेप बना हुआ है, थोड़ा स्नेल टाइप का। ठीक है, तो मैं वो आउटर शेप बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डिटेलिंग में जाऊंगा।
ठीक है, कुछ ऐसा है शेप हमारा। ठीक है, अब इसके बाद एक ये बाहर निकला हुआ है, एक ये है, तो मैं उसको बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक रफ आउटलाइन हो गया। अच्छा, मैं ना इस पे चेहरे के आउटलाइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं। हमारा जो हेयर का आउटलाइन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अ, अभी ना, ठीक है, मुझे देख के लग रहा है कि मुझे हल्का सा मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ, तो मैं इसको कम कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम रेफरेंस को एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे। अब आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करें तो जो हेयर है ना वो कुछ कुछ ग्रुपिंग में है। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आप एक लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो लाइन ऐसे गई है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जब मैंने आउटलाइंस बनाए हुए इस पे रेफरेंस। ओके, ठीक है। हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करें तो हेयर ग्रुपिंग्स में, जैसे कि आप यहाँ से एक लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं जो ऐसे जा रही है। ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे इस पार्ट में हेयर का एक अलग ग्रुप है जो शेडिंग ऐसे हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से भी एक डिवीजन है थोड़ा, जहाँ पे शेडिंग मुझे ऐसे दिख रही है और फिर ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक्स मेरे ऐसे गए हैं, ऐसे गए शेडिंग के। ठीक है, मैं स्ट्रोक्स के लिए दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, और अब जो बीच में लाइन्स हैं उनको लिए दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ।
ठीक है। ओके, इसके बाद इस पार्ट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट शेडिंग पैरेलल गई है, जैसे कि ऐसे ऐसे, और सॉरी, यहाँ पे शेडिंग ऐसे पैरेलल जा रही है, इधर से ऐसे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जाके मुझे एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक लाइन दिख रहा है ऐसे आते हुए। ठीक है, और यह वही लाइन ऐसे जाके, ये पार्ट जाके ऐसे मर्ज होता हुआ दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो शेडिंग है वो स्ट्रोक से वो ऐसे निकले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से एक ग्रुप हमारा ऐसा बन रहा है यहाँ पे, जो कि, और जो हेयर की शेडिंग गई है वो ऐसे गई है। ठीक है, उसके बाद ये सारे लगभग पैरेलल हैं, उनको मैं एक साथ रख सकता हूँ। इस पार्ट को, और जो स्ट्रोक्स का डायरेक्शन है वो ऐसा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर को क्लोजली ऑब्जर्व किया और कैसे हेयर की ग्रुपिंग हुई है उसको मैंने डिवाइड किया। ठीक है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। ऐसे ऊपर भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर फाइनली स्टार्ट करेंगे। जो ये बन वाला पार्ट है, इसमें इसमें तो काफ़ी क्लियरली हमें दिख भी जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐसे गए हैं, यहाँ पे स्ट्रोक्स इधर और फिर इधर गए हैं, और यहाँ पे ऐसे निकले हैं। इस वाले पार्ट में एक ऐसे लाइन गई है, ऐसे लाइंस गई हैं, ये गई है, और जो स्ट्रोक्स हैं वो ऐसे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कैसे हमारी ग्रुपिंग हुई है। ठीक है, इस छोटे से पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके स्ट्रोक्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, इस पार्ट में स्ट्रोक्स ऐसे गए हैं और ऐसे हैं। इसमें ऐसा और फिर ऐसे गए हैं। ठीक है, तो
अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो मैंने अपने हेयर के पार्ट को अलग अलग ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया है, और उस पर्टिकुलर ग्रुप में कैसा हेयर का स्ट्रोक है उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। ठीक है। अब मैं उस चीज़ को यहाँ पे अपने कॉपी पे बनाता हूँ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये लाइन निकला था। एक ये लाइन आ रही है। अ, मुझे एक बार फिर से मैं उस रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक। जो ये वाला पार्ट बना था उसको मैं बना रहा हूँ। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से एक लाइन है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन थी और एक लाइन ये, तो मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है। फिर एक ग्रुपिंग हमारी यहाँ पे हो रही थी।
जो यहाँ पे हमें क्लियरली अलग अलग लाइंस दिख रही हैं, उसको मैं बना लेता हूँ। ओके, तो अभी हमने अपना आउटलाइन बना लिया है। मैं इसमें स्ट्रोक्स का डायरेक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ। इस पार्ट में हमारे स्ट्रोक्स थोड़े ऐसे जा रहे हैं, इस पार्ट में ऐसे है। यहाँ पे ऐसा, इस पार्ट में। ओके, उससे पहले मैं इन रेफरेंस लाइंस को इरेज कर लेता हूँ, बाद में हमें उसे इरेज करना ही है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये यहाँ से स्ट्रोक्स इतना ही दूर आ रहा है और ये स्ट्रोक्स दूर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे इसमें।
ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने हेयर का आउटलाइन बना लिया है और हेयर्स की ग्रुपिंग कैसे हुई है वो हमने डिफाइन कर दिया है, और उन ग्रुपिंग्स में स्ट्रोक्स का डायरेक्शन कैसा है वो हमने कर लिया। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शेडिंग पार्ट को आगे करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।